स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, आज रिवीजन प्रोसेस में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेटिव रूल। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, if there are two events A and B, event A happens in M ways and event B happens in N ways. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या कहती है? बोथ इवेंट A and B can happen in succession in M into N ways. दोनों एक साथ कितने तरीके से होंगी? M into N ways. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग ये कहती है बच्चों, अगर कोई इवेंट ए एन तरीके से हो रही है और उसी के साथ दूसरी इवेंट एन तरीके से हो रही है, तो दोनों इवेंट एक साथ कितने तरीके से होंगी? एम इंटू एन। इसको जनरलाइज अगर करें, बहुत सारी इवेंट्स हैं, तो फिर वो कितने तरीके से होंगी? सभी का इस तरह से अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एडिशन रूल भी है। जैसे इफ देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी, इवेंट ए हैपेंस इन एम वेज, इवेंट बी हैपन इन एन वेज, तो आइदर ऑफ द इवेंट हैपेंस इन एम प्लस एन वेज। इसे आइदर, अगर दोनों में से कोई एक इवेंट ही हो रही है तो उसमें चॉइस हो गई, आइदर वन और सेकेंड इवेंट। इसका मतलब, इसका बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग एडिशन रूल क्या कहता है? m प्लस n, यानी इनका समेशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ओके, अब नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अदर टॉपिक ऑफ द परमुटेशन। अब परमुटेशन के लिए एक बात का ध्यान रखना, परमुटेशन, जहाँ तक परमुटेशन का सवाल है, उसमें आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक फैक्टोरियल वर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब 1 2 इंटू 3 इंटू 4 n तक, यानी कि सभी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, n फैक्टोरियल हो गया। ओके, अब एक बात का ध्यान रखना, जैसे n की जगह हम 5 डाल देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 120। ऐसे ही n फैक्टोरियल को हम एक बार और लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को एक सिंबॉलिकली ये भी लिख सकते हैं n। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2 और 1। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। n डिफरेंट थिंग्स का परमुटेशन, जबकि उनमें से n में से r चीजों को लिया गया, और ऑल थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल थिंग्स आर डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, सभी चीजें डिफरेंट हैं, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट करना अलाउड नहीं है। उस केस में क्या हो जाएगा? NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, एक बात का ध्यान रखना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का एक सिंबल और होता है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करो, ये सिंबल या ये वाला सिंबल। ओके, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल यहाँ पर हमें ये अप्लाई करना है। अब एक बात का ये ध्यान रखना बच्चों, अगर जैसे 5p2, 5 को, इसका मतलब 5 को 2 टाइम अरेंजमेंट करना है। ओके, 5 इंटू 4। ओके, 7p3, इसका मतलब 7 को 3 टाइम्स ओपन करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5, रिजल्ट आया 210। 10p2, 10 इंटू 9, 10p3 के बाद कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है परमुटेशन सॉल्व करने के लिए। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है,
बच्चों इफ 10pr इक्वल टू 720 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो 720 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 10 इंटू 9 इंटू 8। इसका मतलब 10 यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ऑब्जर्व करते हो तो 10 के बाद 9 आया, 9 के जस्ट बाद 8 है, इसका मतलब 10 3 टाइम्स ओपन हुआ है। तो दिस कैन बी रिटन एज 10p3 एज पर द डेफिनेशन ऑफ द परमुटेशन। तो 10pr इक्वल टू 10p3। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, आपने देखा 10 10 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे r है, यहाँ पे 3 है, तो इनको अगर दोनों को इक्वेट करते हैं तो r की वैल्यू 3 आई। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल मेथड। ओके, अब इसके बाद क्योंकि रिवीजन प्रोसेस है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम है और एग्जामिनेशन आर वेरी नियर। तो आप एनसीआर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग टेकन आर एट ए टाइम। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इस मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 7 बच्चों को किसी इवेंट्स के लिए सेलेक्ट करना है, तो 10C7। ओके, जहाँ पे सिलेक्शन वर्ड आ जाए वहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। ओके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरह से बच्चों इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी ये है NCR इक्वल टू NC n माइनस r। इसका मतलब 5C3 विल बी इक्वल टू 5C2। ओके, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है इफ NCP इक्वल टू NCQ। अगर NCP if it is equal to NCQ then either PRQ और P plus Q equal to N। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइजेस में, उनको करना होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान रखना। अब thereafter I would like to tell you how to open the combination। okay, जैसे 5C2, इसका मतलब 5 को 2 बार ओपन करो और 2 को 1 तक ओपन करना है, तो इसकी वैल्यू है 10। इस तरह से 10C3 कर लेते हैं। इसका मतलब 10C3 का मतलब क्या है? 10 को 3 टाइम्स ओपन करना है, तो 10 9 8 एंड 3 को कम्प्लीटली 1 तक ओपन करना है, 3 2 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 2 4 जा 10, 4 3 जा 12 और 12 को अगर 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आता है 120। तो इस तरह से these are the concept of the permutation and combination। इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। NCR की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने अभी बताया हुआ था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। एक बात का ध्यान रखना, इसको अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जैसे NCR की जगह हमने लिख लिया 5C3 प्लस 5C4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 प्लस 1 6, और इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो वैल्यू आएगी यहाँ पे 4। तो उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 47C4 प्लस J इक्वल टू 1 to 5, 52 माइनस JC3। अब J इक्वल टू, देखो समेशन का इसका मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब एवरी स्टेप में आपको प्लस लगा करके सम करते जाना है। ओके, J इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यूज आपको डालना है। जैसे J इक्वल टू 1 डालोगे तो 52 माइनस 1 दैट विल बी 51, फिर आपको 2 डालना है 53, फिर आपको 3 4 एंड 5, तो इस तरह से बीच में प्लस लगाते जाना है। ये आपको रिजल्ट मिल गया। ये एक्चुअली ये फोल्डेड फॉर्म था और इसको अनफोल्ड करके आपने ऐसे कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट और ये लास्ट,
इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 47C4 प्लस 47C3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47 प्लस 1 इक्वल टू 48C4। ओके, सिमिलरली 47C4 एंड 47C3 इसको ले लिया हमने, रिजल्ट आया 49C4। देयर आफ्टर 49C3 को लेना है, तो 49C3 प्लस 49C4 50C4। इसके बाद 50C3 प्लस 50C4 51C4। अल्टीमेटली 51C3 प्लस 51C4 इक्वल टू कितना है 52C4। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बेस्ड है इस प्रॉपर्टी पर। ओके, इसको आगे करते हैं। Now students, I will tell you how to find the rank of the words if the letters of the words are written alphabetically as in dictionary. Now we have to find the rank of the word Suraj if the letters of the word are written alphabetically as in the dictionary, English dictionary. Students, रैंक निकालने का शॉर्टकट मेथड, वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सूरज, अब एक बात का ये ध्यान रखना, सबसे पहले ए, अल्फाबेट में सबसे पहले आता है ए, तो ए को हमने 1 नंबर दे दिया। इसके बाद जे, इन लेटर्स में ध्यान रखना, 2, इस तरह से R S U, इसका मतलब क्या हुआ, ए पहले, फिर जे, फिर R, फिर S, फिर U। तो ए को 1 नंबर, जे को 2 नंबर, R को 3 नंबर, S को 4 नंबर एंड U सबसे बाद में आता है, इसलिए इसको 5 नंबर दे दिया। अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। यहां से हम देखते हैं कि 4 से जो राइट साइड में यानी कि साइड 4 के जो राइट में हैं, उनसे कितने नंबर ऐसे हैं जो लेस है। 1 2 3, देयर आर 3 नंबर्स व्हिच आर लेस दैन 4 एंड व्हिच आर राइट टू 4। 4 के राइट में भी है और 4 से लेस है, यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से वी हैव टू काउंट नंबर्स व्हिच आर लेस दैन 5 एंड व्हिच आर राइट टू 5 आल्सो। तो ये 5 के राइट में कितने नंबर है जो 5 से लेस है, दैट इज 3 1 2, यानी 3 नंबर्स हो गए, यहाँ पे 3 लिखना है। 3 के राइट में जो नंबर 3 से छोटे हो, तो 1 और 2 दोनों ही छोटे हैं, यहाँ पे 2। और 1 के राइट में कोई भी नंबर 2 है जो कि बड़ा है, इसलिए कोई भी नंबर छोटा नहीं, इसलिए 0। और 2 के राइट में कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल नंबरिंग करनी है। अब एक बात का ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। 1 फैक्टोरियल को 0 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 0। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 3 फैक्टोरियल कितना हुआ 6, 6 into 3 कितना हुआ 18। ओके, एंड 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 24। 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट मिलता है 72, और इनको सभी को सम करते हो तो 72 प्लस 18 दैट इज 90, एंड 90 प्लस 4 94, और 94 में 1 जोड़ना होगा, बिकॉज रैंक फाइंड करने के लिए 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो रैंक ऑफ द वर्ड सूरज इज 95। दिस इज द इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, बट द लेटर्स, एक बात का ध्यान रखना, लेटर्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीटेड के लिए अलग कॉन्सेप्ट दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।